राम को पुनः जीवन दान। एक सुहानी सुबह श्री युक्तेश्वर जी श्री रामपुर के अपने आश्रम की बालकनी में बैठकर धर्म ग्रंथ सुन रहे थे। गुरुदेव ने कुछ अन्य शिष्यों के अतिरिक्त मैं भी रांची के अपने छात्रों के दल के साथ वहां उपस्थित था। वे व्यक्ति के पुनः जीवित होने की बात सुना रहे थे। श्री युक्तेश्वर जी लाजारस के पुनः जी उठने की विलक्षित कथा को आगे पढ़ते गए। जब कहानी समाप्त हुई तो गुरुदेव लंबे समय तक मौन रहे। पवित्र पुस्तक उनकी गोद में खुली रखी हुई थी। ऐसा ही एक चमत्कार देखने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ था। मेरे गुरु ने आखिरी गहरे भक्ति भाव के साथ कहा, लाहिड़ी महाशय ने मेरे एक मित्र को मर जाने के बाद पुनः जीवित किया था। गुरुदेव ने बताना शुरू किया, मेरा मित्र राम और मैं कभी एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। वह स्वभाव से बड़ा शर्मीला और एकांत प्रिय था। इसीलिए हमारे गुरु लाहिड़ी महाशय के पास वह केवल मध्य रात्रि और प्रभात के बीच के समय ही जाना पसंद करता था, जब दिन में आने वाले भक्तों के समान भीड़ नहीं होती थी। घनिष्ठतम मित्र होने के कारण मुझे वह अपने अनेक गहरे आध्यात्मिक अनुभव बताया करता था। उसकी आदर्श संगत से मुझे प्रेरणा मिलती थी। मेरे गुरु के चेहरे पर पुराने स्मृतियों के कोमल भाव छा गई। गुरुदेव आगे कहते गए, अचानक राम की एक कड़ी परीक्षा ली गई। उसे हैजा हो गया। गंभीर बीमारियों में डॉक्टरों को बुलाने में हमारे गुरु कभी आपत्ति नहीं करते थे, इसीलिए 2 विशेषज्ञों को बुला लिया गया। रोगी की सेवा करने की हड़बड़ी के बीच में मन ही मन गहराई से लाहिड़ी महाशय की प्रार्थना किए जा रहा था। आखिर जल्दी जल्दी मैं उनके घर गया और रोते रोते उन्हें सारी कहानी सुना दी। डॉक्टर राम को देख ही रहे थे, वह ठीक हो गया। मेरे गुरुदेव ने प्रसन्न चित्त में मुस्कुराते हुए कहा, मैं खुशी खुशी अपने मित्र की रुग्ण सैया के पास लौट आया। देखा तो वह मरणासन था। वह 1-2 घंटे से अधिक नहीं जी सकता, एक डॉक्टर ने निराशाजनक हाव भाव के साथ मुझे बताया। फिर से मैं तुरंत लाहिड़ी महाशय के पास पहुंचा। डॉक्टर लोग अपना काम जानते हैं और उन्हें अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास है। मुझे पक्का विश्वास है कि राम ठीक हो जाएगा। गुरुदेव ने आनंद पूर्वक मेरी बात काट दी। जब मैं घर पहुंचा तो देखा कि दोनों डॉक्टर वहां से चले गए थे। उनमें से एक ने मेरे लिए चिट्ठी छोड़ी थी। हम जो कर सकते थे हमने किया, परंतु इसके बचने की कोई आशा नहीं है। मेरा मित्र सचमुच आखिरी सांसें लेता प्रतीत हो रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि लाहिड़ी महाशय के शब्द असत्य कैसे हो सकते थे, परंतु राम का बुझता जा रहा जीवन दीप बार बार मेरे मन में यही विचार ला रहा था, अब सब कुछ समाप्त हो गया। इस प्रकार विश्वास और संदेह के बीच डावाडोल मन में मैं यथाशक्ति अपने मित्र की सेवा करता रहा। अचानक चौकस होकर उसने जोर से कहा, युक्तेश्वर, दौड़कर गुरुदेव के पास जाओ और उन्हें बता दो कि मैं चला गया। मेरी अंत्येष्टि होने से पहले मेरे शरीर को आशीर्वाद देने के लिए उनसे प्रार्थना करना। इन शब्दों के साथ ही राम ने गहरा निश्वास छोड़ा और प्राण त्याग दिए। मैं उसकी सैया के पास बैठा 1 घंटे तक बैठा रोता रहा। उसे हमेशा की शांति प्रिय रही थी, अब उसे मृत्यु की संपूर्ण शांति प्राप्त हो गई थी। इतने में एक अन्य शिष्य वहां आ पहुंचा। मैंने उसे अपने लौट आने तक वहीं रुकने के लिए कहा। बेसुध मैं बोझिल कदमों से फिर गुरुदेव के घर की ओर चल पड़ा। अब राम कैसा है, आपको जल्दी ही पता चल जाएगा वह कैसा है गुरुदेव, मैंने भावुकता के आवेग में कह दिया। कुछ ही घंटों में उसके शव को शमशान घाट ले जाया जाएगा, तब आप देख ही लेंगे। मैं फफक कर रो पड़ा और वहाँ सबके सामने विलाप करने लगा। युक्तेश्वर, अपने आप को संभालो, शांत होकर बैठ जाओ और ध्यान करो। मेरे गुरुदेव समाधि में चले गए। भोर के समय लाहिड़ी महाशय ने मुझ पर सांत्वनापूर्ण दृष्टि डाली। मैं देख रहा हूँ कि तुम अभी भी अशांत हो। कल ही तुमने मुझे स्पष्ट क्यों नहीं बता दिया था कि तुम मुझसे राम के लिए ठोस सहायता चाहते हो, किसी दवा के रूप में। गुरुदेव ने एक दिए की ओर संकेत किया जिसमें अरंडी का तेल था। वे बोले, किसी छोटी सी शीशी में उस दिए का तेल भर लो और राम के मुंह में उसकी 7 बूंदें डालो। मैंने प्रतिवाद सूचक स्वर में कहा, गुरुदेव, वह कल दोपहर से मृत पड़ा है, अब इस तेल से क्या लाभ। उसकी चिंता मत करो, केवल मैं जो कह रहा हूँ वह करो। मेरे गुरुदेव का प्रसन्न भाव मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं अभी तक
शोक की भीषण वेदना से व्यथित था। थोड़ा सा तेल निकालकर मैं राम के घर की ओर चला। मेरे मित्र का मृत शरीर सख्त हो गया था। उसकी भयंकर अवस्था की ओर ध्यान न देते हुए मैंने अपने दाहिनी हाथ की तर्जनी से उसके होठ खोले और बाएं हाथ की शीशी के ढक्कन की सहायता से किसी प्रकार बूंद बूंद तेल उसके पक्के बैठे दांतों पर डालने लगा। जैसे ही 7वीं बूंद ने उसके ठंडे होठों का स्पर्श किया, राम का शरीर जोर जोर से कांपने लगा। सिर से पांव तक उसकी सारी मांसपेशियां कांपती रही और वह आश्चर्य करता हुआ उठ बैठा। मैंने प्रखर प्रकाश में लाहिड़ी महाशय को देखा। वह चीख पड़ा। वे सूर्य की भांति चमक रहे थे। उठो, निद्रा त्याग दो। उन्होंने मुझे आदेश दिया, युक्तेश्वर के साथ मुझे मिलने आओ। जब मैंने राम को उठाकर अपने हाथों से कपड़े पहनते देखा तो उसमें मरणांतक बीमारी के बाद भी हमारे गुरु के घर की ओर चलने की शक्ति आ गई। तो मैंने अपनी आंखों पर विश्वास न कर सका। वहां पहुंचकर राम ने लाहिड़ी महाशय को साष्टांग प्रणाम किया। उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। 1895 में लाहिड़ी महाशय ने देह त्याग दिया। 1945 में उनके देह त्याग के 50 वर्ष पूरे हुए। उसी वर्ष यह पुस्तक पूरी हुई। यह संयोग देखकर मैं आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकता था। 1945 के वर्ष के साथ ही क्रांतिकारी आणविक शक्तियों का नया युग भी आरंभ हुआ। लाहिड़ी महाशय के अतीत की कहानी कुछ इस प्रकार रही। श्री गौर मोहन लाहिड़ी गुरनी को छोड़कर सपरिवार काशी जा बसे, जहाँ उन्होंने एक शिव मंदिर की स्थापना की। हाइक धर्म के अनुसार रोज पूजा पाठ, दान धर्म, शास्त्राध्ययन आदि उनके घर में होता था। वे न्यायपरायण तथा उदार दृष्टिकोण वाले व्यक्ति थे। आधुनिक विचारधारा की उपयोगिता की अवहेलना नहीं करते थे। बालक लाहिड़ी ने काशी की पाठशालाओं में हिंदी और उर्दू की पढ़ाई की। उन्होंने जय नारायण घोषाल के विद्यालय में संस्कृत, बंगाली, फ्रेंच तथा अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। वेदों का वे गहरा अध्ययन करते थे और विद्वान ब्राह्मणों की शास्त्र चर्चाओं को मन लगाकर सुनते थे। इन विद्वानों में एक महाराष्ट्रीयन पंडित श्री नागभट्ट भी थे। श्यामाचरण दयालु, विनम्र और साहसी बच्चा था, जो अपने सभी साथियों में अत्यंत लोकप्रिय था। उसका शरीर सुडौल, स्वस्थ और बलिष्ठ था। तैराकी तथा शारीरिक पटुता के अनेक कार्यों में निपुण था। सन 1846 में श्री देव नारायण सन्याल की सुपुत्री काशीमणि के साथ श्यामाचरण लाहिड़ी का विवाह हुआ। काशीमणि देवी एक आदर्श भारतीय गृहिणी थी, जो अपने गृह कर्तव्यों का और अतिथि सेवा का, दरिद्र नारायण सेवा के अपने गृहस्थ धर्म का प्रसन्नतापूर्वक पालन करती थी। इस विवाह युक्ति से 3 कोड़ी और 2 कोड़ी नाम के संतवत पुत्रों तथा 2 पुत्रियों का जन्म हुआ। 1851 में 23 वर्ष की आयु में लाहिड़ी महाशय ब्रिटिश सरकार के मिलिट्री इंजीनियर विभाग में लेखपाल के पद पर नियुक्त हुए। अपने सेवा काल में अनेक बार उनकी पदोन्नति हुई। इस प्रकार न केवल ईश्वर की आंखों में ही वे सिद्ध पुरुष थे, बल्कि इस छोटे से मानवीय नाटक में भी, जिसमें वे साधारण ऑफिस कर्मचारी की भूमिका अदा कर रहे थे, उन्होंने सफलता प्राप्त की थी। मिलिट्री इंजीनियर विभाग ने भिन्न भिन्न समय पर गाजीपुर, मिर्जापुर, नैनीताल, दानापुर तथा वाराणसी में उनका स्थानांतरण किया। पिता की मृत्यु के बाद युवा लाहिड़ी महाशय ने पूरे परिवार का सारा दायित्व अपने ऊपर ले लिया। परिवार के लिए उन्होंने काशी की भीड़ भाड़ से दूर गरुड़ेश्वर मोहल्ले में एक घर खरीद लिया। लाहिड़ी महाशय के जीवन के 33वें वर्ष में उस उद्देश्य की पूर्ति हुई जिसके लिए उन्होंने इस धरती पर पुनः जन्म लिया था। हिमालय में रानीखेत के पास उनकी भेंट अपने महान गुरु बाबाजी से हुई और उन्हें क्रिया योग की दीक्षा मिली।